हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और एक बार फिर से आप और हम मिल रहे हैं हमारे इस सेशन के अंदर विज्ञान एक नज़र में। आज का जो टॉपिक है वो आपको मेरे पीछे दिखाई दे ही रहा होगा और थंबनेल भी आप लोगों को बता चुका होगा कि आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेशन हर दिन 7:50 पे होता है, जिसमें हम लोग इस चैनल पर ये जो हो रहा है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो, है ना। तो जैसे कि हम लोग थियोरी पढ़ रहे हैं, छोटे से टाइम समय में पूरी थियोरी हम लोग कवर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आज का टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड आप लोगों की बॉडी में कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। अगर आप अपने ब्लड को बहुत ही ध्यान से देखोगे देन यू रियलाइज कि भाई ये जो हमारा ब्लड होता है जनरली, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएँ भी होती हैं और लिक्विड यानी कि हम लोग कहेंगे कि भाई लिक्विड पार्ट भी होता है। अच्छा, जो हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है दोस्तों, मैं इस सेशन में वही सारी चीजें बताती हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आने की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। तो हर एक लाइन यहाँ की जो मैं बात करूंगी वो इंपॉर्टेंट ही है। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर मैंने बोला कि भाई सेल वाला पार्ट भी होता है यानी कि कण भी होता है और लिक्विड वाला पार्ट भी होता है। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है बच्चे, इसे हम लोग जो है वो प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और हमारे ब्लड के अंदर जो कणिकाओं वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास 3 प्रकार की कणिकाएं आती हैं। एक जिसे हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल कहते हैं, एक जिसे डब्ल्यूबीसी यानी कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, और एक जिसे हम लोग जो है वो प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर आपसे कुछ और प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि भाई लिक्विड वाला पार्ट जो है वो कितने प्रतिशत होता है। तो 55% भाग आप लोगों का लिक्विड वाला होता है। और अगर कोशिकाओं वाला बात करूँ तो 45% भाग जो है वो आपका कोशिकाओं वाला होता है पूरे ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। क्या इसके अलावा भी ब्लड के अंदर कुछ और होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो आपके ब्लड के अंदर जो है वो एंटीजन भी होते हैं और आपके ब्लड के अंदर जो है वो एंटीबॉडी भी होती है ना। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। एंटीजन जिन्हें हम लोग प्रतिरक्षा, प्रतिजन के नाम से जानते हैं, और एंटीबॉडी जिसे हम लोग प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है इसका और क्या नाम है? इस 45% का लगभग 99% तो आपके पास आरबीसी होता है, लगभग 0.2% आपके पास डब्ल्यूबीसी होता है, और लगभग 0.8% जो है वो आपके पास में प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, ये आप लोगों से पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग जो है वो ल्यूकोसाइट कहते हैं, है ना। ये भी आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। और जो आप लोगों का प्लेटलेट्स है उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपके पास में 3 हुए कोशिकाएं जिसे हम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ये सब चीजें आपके ब्लड में होती हैं। बट द क्वेश्चन इज कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा के अंदर आपके पास में जो है, देखो सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, आपका डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर 5 टाइप की जो है वो डब्ल्यूबीसी होती है। अब इस 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी के अंदर एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है जिसे हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार हैं, उतना तो नहीं पढ़ना, लेकिन टी लिम्फोसाइट के बारे में ध्यान रखना है कि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो जनरली क्या बनाती है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। जिस प्रतिरक्षा की मैं बात कर रही हूँ ना, है ना, जिस इम्यूनिटी की बात हम करते हैं, तो प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। और ये प्रतिरक्षा का निर्माण करके, है ना, ये कहाँ पर भेज देती हैं? ये जो है वो प्लाज्मा में भेज देती हैं। तो डब्ल्यूबीसी ने जो है वो क्या बनाई? इम्यूनिटी बनाई, और इम्यूनिटी बनाकर प्लाज्मा में भेज दी। तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा में क्या मिलेगा? प्लाज्मा में आप लोगों को एंटीबॉडी मिलेगी। पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपको जो है वो वाटर मिलेगा, कुछ एंजाइम मिलेंगे, कुछ प्रोटीन मिलेंगे, और यही सब मिलकर जो है वो आप लोगों का क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। ठीक है, चलो ये वाली सारी चीजें तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में देख ली। अब ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं उसको तो हम एक नए जो है उसमें देखेंगे, लेकिन आज हम ब्लड कोशिकाओं के ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि कौन से टाइप का ब्लड होता है और कितने प्रकार का होता है। कोशिकाओं के बारे में एक नए पैटर्न पे हम लोग जो है एक नए जो है उसमें बात हम लोग करेंगे।
ठीक है। तो जब हम लोग हमारी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को सॉरी, जब हम हमारे ब्लड की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे ब्लड के अंदर दो चीजें थी। हमारे ब्लड के अंदर बच्चे दो चीजें थी। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई एंटीजन है, हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन है। ये किसने बताया है ना? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडस्टीनर। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडस्टीनर, और लैंडस्टीनर ने बताया कि भैया हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कौन से प्रकार के एंटीजन है? दो टाइप के एंटीजन होते हैं। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये जो मैंने यहाँ पर जिस इम्यूनिटी के बारे में बात की है ना, जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी आप लोगों से, जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि ये WBC इम्यूनिटी बनाई, ये इम्यूनिटी तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता है। लेकिन जो ब्लड के एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये वाले पोर्शन को तो मैं नेक्स्ट सेशन में देखूंगी कि RBC WBC प्लेटलेट्स क्या करती हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ आपकी उस एंटीबॉडी की, एंटीजन और एंटीबॉडी की, कि वो ब्लड के अलग से एंटीजन और एंटीबॉडी क्या काम करते हैं। तो लैंडस्टीनर ने बताया कि देखो भैया ऐसा है, ब्लड के अंदर जो है, आपके ब्लड के अंदर एंटीजन भी होता है और आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी भी होता है। अब एंटीजन और ब्लड वाले जो ये एंटीजन एंटीबॉडी हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षा है, दोनों क्या है? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ठीक है, ये भी AB टाइप के होते हैं और आपकी एंटीबॉडी भी भाई AB टाइप की होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी भी जो है वो अपनी क्या है? AB टाइप की है। एंटीबॉडी भी अपनी क्या है? AB टाइप की है। तो लैंडस्टीनर कह रहे हैं कि भाई एंटीजन, उन्होंने ना दुनिया में अलग अलग लोगों के खून को थोड़ा सा अच्छे से देखा, तो उन्हें पता लगा कि कुछ लोगों के ब्लड के अंदर A टाइप का एंटीजन है, कुछ लोगों के ब्लड के अंदर B टाइप का एंटीजन है, कुछ लोगों के ब्लड के अंदर AB टाइप का एंटीजन है, और कुछ लोगों के ब्लड के अंदर एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं है ना? कुछ लोगों के अंदर सिर्फ A है, कुछ लोगों के अंदर सिर्फ B है, कुछ लोगों के अंदर A और B दोनों है, और कुछ लोगों के अंदर एक भी जो है वो क्या नहीं है? एक भी एंटीजन नहीं है। अब चूंकि मैंने कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो जिन लोगों की बॉडी के अंदर A टाइप का एंटीजन था, उन लोगों की बॉडी के अंदर B टाइप की एंटीबॉडी थी। जिन लोगों के बॉडी के अंदर B टाइप का एंटीजन था, उन लोगों की बॉडी के अंदर A टाइप की एंटीबॉडी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर मैं ये कह दूंगी कि भाई इसके अंदर A टाइप का एंटीजन, A टाइप की एंटीबॉडी है, तो यानी कि ये A वाले एंटीजन को मारने के लिए पैदा हुई है। अब भाई सेम ब्लड के अंदर सेम वाला एंटीबॉडी तो नहीं हो सकता। मैं ये कहूँ कि मेरे बॉडी के अंदर A एंटीजन है और मेरी बॉडी के अंदर A ही एंटीबॉडी है, यानी कि मेरी एंटीबॉडी A है, इसका मतलब वो A टाइप के एंटीजन को मार देगी। इसलिए मेरे ब्लड के अंदर A वाला एंटीबॉडी तो नहीं होता, लेकिन B को मारने के लिए एंटीबॉडी होती है। ऐसे ही B वाले एंटीजन के, जिसकी बॉडी में B एंटीजन है, उसकी बॉडी में A को मारने के लिए एंटीबॉडी होगी, क्योंकि वो खुद के वाले को नहीं मार सकता, इसलिए दूसरा वाला रखता है। A और B जिसके अंदर दोनों टाइप के एंटीजन है, उसकी बॉडी के अंदर किसी को मारने के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसकी बॉडी के अंदर एक भी एंटीजन नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर दोनों ही टाइप के एंटीजन को मारने की एंटीबॉडी होगी। और इसी के चलते मानो कि अब जैसे मेरा ब्लड ये है, मेरे ब्लड के अंदर A एंटीजन है लेकिन B को मारने के लिए एंटीबॉडी है, तो अगर कोई मुझे B टाइप का ब्लड चढ़ा देगा तो भाई साहब मेरा ब्लड तो उसे मार देगा, है ना? कोई मुझे अगर मुझे O वाला ब्लड चढ़ा दे, ध्यान देना, है ना? कोई मुझे ऐसा कर ले कि भाई देखो इसे बात को समझो कि कोई मुझे अगर AB टाइप का ब्लड चढ़ा दे, AB वाला ब्लड चढ़ा दे, तो भाई B को ये B देख लेगा और ये उसको मार देगा। ठीक है, तो मुझे ना तो मैं B वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकती हूँ, ना मैं AB वाले ब्लड ग्रुप से ले सकती हूँ। मैं उससे ले सकती हूँ जिसमें B ना हो, और B किस में नहीं है? A ब्लड ग्रुप में। तो मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ? या तो A वाले से ले सकती हूँ, और या फिर मैं O वाले से ले सकती हूँ, क्योंकि O में तो कोई भी एंटीजन है ही नहीं, है ना? तो जिसकी बॉडी के अंदर, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जिसकी बॉडी के अंदर A एंटीजन होता है, इनके ब्लड ग्रुप का नाम भी कुछ ऐसा ही रखा गया। जिसकी बॉडी में A ब्लड ग्रुप होता है उसका A ब्लड ग्रुप नाम रख दिया, जिसकी बॉडी में B एंटीजन है उसको B ब्लड ग्रुप नाम रख दिया, जिसकी बॉडी के अंदर AB एंटीजन है उसका AB ब्लड ग्रुप नाम रख दिया, और जिसकी बॉडी के अंदर एक भी नहीं एंटीजन है उसको जो है वो O नाम रख दिया। यानी कि मैं किस किस से ब्लड जो है वो नहीं ले सकती, है ना?
ए वाला किस किस से ब्लड नहीं ले सकता, जिसके पास बी एंटीबॉडी है, तो बी वाले से भी नहीं ले सकता और ए बी वाले से भी नहीं ले सकता। पर किससे ले सकता है, जिसके पास बी नहीं है, यानी कि ए वाला और ओ वाला। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किससे जो है वो ब्लड नहीं ले सकता, जिसके पास ए हो, यानी कि ए ब्लड ग्रुप से भी ब्लड नहीं ले सकता और ए बी वाले से भी ब्लड नहीं ले सकता। लेकिन ये वाला बी वाले से ले सकता है और ये ओ वाले से ब्लड ले सकता है। अब ये वाले की बात करते हैं, इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसकी बॉडी में कोई भी आ जाओ किसी को नहीं मारेगा। तो ये किससे नहीं ले सकता, ये सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, यानी कि ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई मारेगा ही नहीं तो सब आ सकते हैं। इसकी बॉडी में हर कोई नहीं आ सकता ओ वाले की बॉडी में, क्योंकि ये तो दोनों को ही देख के मारेगा। तो ये ए वाले से भी नहीं ले सकता, ये बी वाले से भी नहीं ले सकता, ये ए बी वाले से भी नहीं ले सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वाले से ले सकता है, यानी कि ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा ब्लड किससे ब्लड ले सकता है और कौन सा किससे नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर दूसरे वाले को मारने के लिए एंटीबॉडी बैठी है। ए वाले की बॉडी में बी वाला कुछ भी नहीं आएगा, बी वाले की बॉडी में ए वाला कुछ भी नहीं आएगा, इसकी बॉडी में कोई मारने वाला नहीं है तो कोई भी आ सकता है, और इसकी बॉडी के अंदर सबको मारने वाला बैठा है तो कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। तो हमने बताया कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। डेफिनेटली सी बात है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से जो है वो आप लोग रेगुलर इस सेशन को देख सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक एक साथ क्लियर कर लेंगे। आज के ऐसे ही हर सेशन आपका 750 पे होगा। आप ज़रूर से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला टॉपिक क्या चाहिए वो ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।